Asked me to take my shirt off, so I took my shirt off. And Jeffrey Edward Epstein? Have you ever been convicted of a crime? Yes. क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? Pakistan's former Prime Minister Imran Khan has been arrested in Islamabad. इमरान खान पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मई 2023 से जेल में हैं। उसके बाद से उन पर बार बार नए चार्जेस लगते रहे, ज्यादातर करप्शन के, जिसकी वजह से उनका बेल पर बाहर आना मुश्किल होता जा रहा है। उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स उन्हें पाकिस्तान के लिए थ्रेट कहते हैं, लेकिन आज बात सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि इमरान खान का नाम अब एप्स्टीन फाइल्स में भी सामने आया है। जी हाँ, जेफरी एप्स्टीन से लिंक्ड ईमेल्स और चैट्स में इमरान खान का जिक्र मिलता है। लेकिन इस पूरी बात को समझने से पहले एप्स्टीन कौन है और उसके पीछे की क्या स्टोरी है, ये जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो 1998 में एक अमेरिकन फाइनेंसर ने कैरिबियन में एक प्राइवेट आइलैंड खरीदा। इस आइलैंड का नाम था लिटिल सेंट जेम्स और ये यूएस वर्जिन आइलैंड्स का हिस्सा था। लगभग 75 एकड़ का आइलैंड। बाहर से देखो तो बिल्कुल जन्नत जैसा लगता था। सेफ्ड बीचेस, हरियाली, बीच में एक लग्जरी मेंशन, गेस्ट विलास, स्विमिंग पूल्स, जिम और एक हेलीपैड। लेकिन इस जन्नत के पीछे एक बहुत डार्क रियलिटी छुपी हुई थी। वक्त के साथ लोकल्स ने इस आइलैंड को एक और नाम देना शुरू कर दिया, पैडोफाइल आइलैंड। इन्वेस्टिगेशंस में पता चला कि कुछ 12 साल से 17 साल की कम उम्र लड़कियां वहां लाई जाती थी और उनको अब्यूज किया जाता था। आइलैंड इतना आइसोलेटेड था कि वहां से भागना लगभग इम्पॉसिबल था। और सबसे शॉकिंग चीज ये थी कि वहां क्या हो रहा है किसी को नहीं पता, बल्कि ये जगह ही ऐसी थी जहां कोई आता जाता ही नहीं था। लेकिन शॉकिंग चीज आइलैंड का इतना लग्जरी होना नहीं था, बल्कि ये थी कि वहां पर आता कौन था। बिलियनर्स, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, दुनिया के पावरफुल लोग, प्रिंस एंड्रू, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप और कई इन्फ्लुएंशियल लोग एप्स्टीन के सोशल सर्कल से लिंक्ड थे। तो इस लग्जरी आइलैंड का मालिक कौन था? जेफरी एप्स्टीन। एप्स्टीन की लाइफ लग्जरी से स्टार्ट नहीं हुई थी। वो ब्रुकलिन में स्कूल टीचर था, मैथ्स पढ़ाता था, लेकिन एक अजीब ट्विस्ट के बाद वो फाइनेंस की दुनिया में आ गया और धीरे धीरे रिच क्लाइंट्स का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया। कुछ ही सालों में उसने मैसिव वेल्थ एक्यूमुलेट कर ली और पावरफुल लोगों के साथ नेटवर्क बना लिए। सालों तक एप्स्टीन इन्फ्लुएंस और प्रोटेक्शन के साथ जीता रहा। फिर 2005 में सब कुछ बदलना शुरू हो गया। उस साल फ्लोरिडा की एक 14 साल की लड़की ने पुलिस को बताया कि उसे मसाज के नाम पर एप्स्टीन के घर ले जाया गया, लेकिन वहां उसके साथ अब्यूज किया गया। जब पुलिस ने उससे बात की तो उसने और लड़कियों के नाम भी दिए और लिस्ट बढ़ती चली गई। कुछ ही महीनों में पुलिस ने डजन्स ऑफ विक्टिम्स आइडेंटिफाई कर लिए। ये केस अब एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं लग रहा था, बल्कि एक ऑर्गेनाइज सिस्टम जैसा लग रहा था। ज्यादातर विक्टिम्स माइनर्स थे। कुछ को दूसरी लड़कियां लाने पर पैसे मिलते थे, जिससे एक चेन बन गई थी। 2006 तक केस इतना सीरियस हो गया था कि FBI ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। डजन्स ऑफ विक्टिम्स, विटनेसेस, सीरियस ट्रैफिकिंग एलिगेशंस। लग रहा था कि एप्स्टीन को सख्त सजा मिलेगी, लेकिन फिर एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। एप्स्टीन के लॉयर्स और प्रोसिक्यूटर्स के बीच एक सीक्रेट डील हुई। इस डील के तहत एप्स्टीन ने सिर्फ माइनर प्रोस्टिट्यूशन चार्जेस एक्सेप्ट किए। बदले में उसे और उसके कुछ एसोसिएट्स को कई और क्रिमिनल चार्जेस से इम्यूनिटी मिल गई। और सबसे कंट्रोवर्शियल बात ये थी कि विक्टिम्स को इस डील के बारे में बताया भी नहीं गया। एप्स्टीन को सिर्फ 18 महीने की जेल मिली, और वो भी अनयूजुअल तरीके से। प्राइवेट विंग, दिन में काम के लिए बाहर जाने की परमिशन, और 2009 में अर्ली रिलीज के बाद वो फिर नॉर्मल लाइफ जीने लगा। प्राइवेट चैट, लग्जरी पार्टीज, हाई प्रोफाइल कॉन्टैक्ट्स। लगा कि कहानी खत्म हो गई है, लेकिन वो अभी तक खत्म नहीं हुई थी। 2018 में इन्वेस्टिगेटिव जर्नल जूली के ब्राउन ने मियामी हेरल्ड में एप्स्टीन के केस पर एक सीरीज पब्लिश की। उन रिपोर्ट्स ने सिस्टम के फेलियर्स को एक्सपोज किया। पब्लिक आउटरीच फिर से बढ़ गया, प्रेशर बना, और 2019 में एप्स्टीन दोबारा अरेस्ट हुआ, और इस बार फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग चार्जेस पर। इस बार लग रहा था कि वो डेकेड्स जेल में गुजारेगा, लेकिन फिर कहानी का सबसे शॉकिंग ट्विस्ट आया। 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन अपनी जेल सेल में ही डेड मिला। ऑफिशियल्स ने इसे सुसाइड डिक्लेयर किया, लेकिन इस इंसिडेंट्स ने दुनिया भर में डिबेट्स और कॉन्स्पिरेसी डिस्कशंस को जन्म दे दिया। और अभी तक स्लोली अमेरिकन इदारे एप्स्टीन की फाइल्स को रिलीज करते रहते हैं, जिसमें नित नई चीजें देखने को मिलती हैं, जिनको देखकर इंसान का दिमाग दंग रह जाता है। तो अब जब हम जेफरी एप्स्टीन की कहानी समझ चुके हैं, उसके कनेक्शंस, उसका नेटवर्क और उसकी सोच, तो वापस आते हैं उस सवाल पर जो शुरू में उठाया गया था। एप्स्टीन का इमरान खान के साथ क्या ताल्लुक था? यहाँ पर एक बात समझना लाजमी है कि इमरान खान ना तो एप्स्टीन के क्लाइंट लिस्ट में थे, और ना ही उसके एसोसिएट के तौर पर मेंशन हुए, और ना ही उनके बीच में कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड मिलता है, बल्कि एप्स्टीन ने उनका नाम अपने कोरेस्पोंडेंट्स के साथ बातचीत में लिया।
और इंटरेस्टिंग बात, फ्रेंड के तौर पर नहीं बल्कि एक थ्रेट के तौर पर। एप्स्टीन के कुछ चैट्स और ईमेल्स लीक हुए। लीक चैट में एप्स्टीन ने रिपोर्टेडली इमरान खान को इस्लामिस्ट कहा, एक पॉलिटिकल थ्रेट कहा और कुछ जगहों पर एर्दोगान और खमीनी से भी ज्यादा कंसर्निंग बताया। अब सवाल ये उठता है कि जेफरी एप्स्टीन जैसा आदमी ग्लोबल पॉलिटिकल लीडर के बारे में बात क्यों कर रहा था। इस चीज को समझने के लिए हमें पहले इस आदमी को समझना होगा। जेफरी एप्स्टीन असल में सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं था, वो एक ऐसा इंसान था जिसके कनेक्शंस दुनिया के पावरफुल लोगों तक फैले हुए थे। वो दुनिया के बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स का दोस्त था और इसी दोस्ती के बहाने वो उन्हें अपने आइलैंड्स पर ले जाता और फिर उनके राज अपने पास रख लेता, जिससे वो उन्हें ब्लैकमेल करता था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि एप्स्टीन ने इमरान खान को इस्लामिस्ट और थ्रेट क्यों कहा। इसकी एक एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि इमरान खान उन वर्ल्ड लीडर्स में नहीं थे जो एप्स्टीन के सर्कल में आते थे, ना उसकी पार्टीज, ना उसके इन्विटेशंस, ना उसके नेटवर्क का हिस्सा। अगर हम चैट्स को देखें तो जिन लीडर्स को एप्स्टीन ने थ्रेट कहा वो उसकी लिस्ट में नजर नहीं आते। कुछ लोग इसको जियोपॉलिटिक्स के एंगल से भी देखते हैं, कहते हैं कि एप्स्टीन उन लीडर्स का दुश्मन था जिन्होंने इसराइल के सामने झुकने से मना कर दिया। और अगर एप्स्टीन वाकई किसी लार्जर इन्फ्लुएंस नेटवर्क का हिस्सा था तो शायद इसीलिए वो इन्हें थ्रेट समझता था। ये इंटरप्रिटेशन सही है या नहीं, ये डिबेट का सब्जेक्ट है, लेकिन एक चीज जरूर क्लियर होती है कि एप्स्टीन जिनके साथ क्लोज था उनके बारे में दुनिया को बाद में बहुत कुछ पता चला और जिन लोगों को वो थ्रेट कह रहा था उनके बारे में कहानी बिल्कुल अलग है। आज इमरान खान जेल में हैं, चार्जेस लग रहे हैं और उनका फ्यूचर अनसर्टन लगता है, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या वो वाकई किसी एम्पायर के लिए थ्रेट थे या सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का एक चैप्टर। आप क्या सोचते हैं? अपने ओपिनियंस कमेंट्स में लाजमी लिखिए।